हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के सिलेबस में भारत के भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है भारत की जलवायु। दोस्तों, भारत की जलवायु से संबंधित आज मैं आपको टॉप 50 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ व्याख्या सहित। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने जो पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर भारत का भूगोल प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लास है वो जरूर देखें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत की जलवायु से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है, ये देखिए ये सिलेबस है भारत के भूगोल का फर्स्ट पेपर में, जिसके अंदर 5 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, जिसमें अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया है, आज अपना दूसरा नंबर का है। ठीक है, भारत जलवायु तंत्र। तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु दर्शाता है? बताइए, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु दर्शाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को दर्शाता है। दोस्तों ये जो सवाना जलवायु है इसको दोस्तों सूडान जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। इसमें अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? बताइए, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु तट, गुजरात तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व कर्नाटक। यहाँ पे अपने को दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है और बताना है कि इनमें से कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों इसमें देखिए गुजरात तट को छोड़ दीजिए, गुजरात तट को छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए उत्तरी पूर्वी मतलब लौटते हुए मानसून आप बोल सकते हैं। तो लौटते हुए मानसून से दोस्तों तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक ये वर्षा प्राप्त करते हैं, गुजरात तट नहीं करता। इसमें आरएस प्री एग्जाम 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है मित्रों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एसीडी यानी कि ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? तो दोस्तों ये दी थी किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ई हेलिने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना सर्वप्रथम प्रतिपादित है वो हेले ने दोस्तों 1686 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये भी दोस्तों टीचर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल नीनो से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो अल नीनो से संबंधित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, यह भारतीय मानसून को दोस्तों प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। यह एक संकरी गर्म समुद्र जलधारा है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यह एक संकरी गर्म समुद्र जलधारा है। यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, यह चक्रवाती मौसम को दोस्तों जन्म नहीं देती, ये कथन है दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। यह कभी कभी दक्षिणी अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 में ये प्रश्न वो पूछा गया है मित्रों। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है?
बताइए कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सौर धब्बे, तो दोस्तों बिल्कुल है सौर धब्बे, ठीक है। अल नीनो व ला नीना, तो दोस्तों ये भी है, ठीक है। बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, ये भी है। आच्छादन, आच्छादन नहीं है दोस्तों। आच्छादन, जब भूमि का आच्छादन होता है तो मिट्टी और अन्य आवरण तेजी से मिटते हैं, जिससे कि भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है और यह सीधे तौर पर दोस्तों जलवायु पर प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। बाकी सौर धब्बे, ये आप सभी को पता है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा में बदलाव होता है सौर धब्बों की गतिविधियों के अनुसार, जो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी कथन है वो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर का इसमें गलत दे रखा है। और सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है संस्कृत एजुकेशन में। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। तो वो करता है दोस्तों कौन, तो वो है अगरतला, अगरतला करता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अगरतला। सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जलवायु के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। तो दोस्तों प्रबल बनाता है, इसमें देखिए मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सविकसित उच्च वायुदाब रहता है, ठीक है। ये दोस्तों ये कारक है, ये भारत में मानसून को मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। बताइए उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। दोस्तों किसके सहारे होती है, तो दोस्तों ये कोरोमंडल तट के सहारे, मैंने आपको बताया था दोस्तों तमिलनाडु कर्नाटक वहां पर ये वर्षा होती है। यहाँ पर इसका राइट आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कोरोमंडल तट के सहारे, ठीक है। सीनियर टीचर यानी कि सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को बहुत प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अल नीनो की धारा जो की मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों ये अभी अल नीनो के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत हो जाएगा। दोस्तों ये जो अल नीनो है ये जलवायु को प्रभावित तो करती है, खासकर वर्षा और तापमान को प्रभावित करती है ये, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पे समय है वो सही नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण से संबंध स्थापित किया, बिल्कुल सही है। मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत TCZ के विस्थापन पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें गलत बे नंबर का है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। कौन सा समय
मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो समय कौन सा है? वो समय है दोस्तों अक्टूबर से मध्य दिसंबर, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं है वो कमजोर हो जाती है और उत्तर भारत के आसमान से पीछे हटना शुरू कर देती है। मानसून के इस चरण को मानसून प्रत्यावर्तन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, बताइए पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ है, इसका संबंध किससे है? भूमध्य सागर से। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? भूमध्य सागर से। ठीक है, वह भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उनसे दोस्तों वो वर्षा होती है सर्दियों में। ठीक है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंगो सावर्स तमिलनाडु यानी कि आम्र वर्षा, यानी कि आम्र वर्षा ये कहाँ होती है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में होती है, बिल्कुल सही है। चेरी ब्लास्म कर्नाटक, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। बारदोली छीड़ा ये केरल है, वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। बारदोली छीड़ा है ये दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल में जो आने वाला जो तूफान है उसको बोलते हैं दोस्तों बारदोली छीड़ा। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो मित्रों पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, बताइए कब पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मध्य सितंबर में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्य होती है, बताइए अल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यता होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए क्या होती है? तो दोस्तों विलंब व शिथिलता, विलंब व शिथिलता। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ भारतीय तटीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ जलवायु प्रकार है वो जो कोपेन के दे रखे हैं। देखिए स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए मालाबार तट को दोस्तों AMW है वो क्षेत्र निरूपित करता है, बिल्कुल सही है। ये जलवायु का प्रकार है दोस्तों कोपेन का AMW, ये भारतीय तटीय क्षेत्र में है ये। और कोरोमंडल तट में दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आता है AS, ये भी बिल्कुल सही है। कोंकण तट यहाँ पर दोस्तों दे रखा है BSHW, गलत हो जाएगा। अब कोंकण तट किसको कहते हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो तटीय भाग है उसको बोलते हैं ये कोंकण तट। और दोस्तों ये BSHW प्रकार की जलवायु है, ये पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और गुजरात का कुछ क्षेत्र है वो उस क्षेत्र के अंदर ये जलवायु पाई जाती है। तो ये अपना कोंकण तट है वो इसमें गलत दे रखा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्कल तट है, वहां पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। आगे देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W शब्द प्रदर्शित करता है, बताइए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W शब्द है वो प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु को ये प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है, गलत हो जाएगा दोस्तों। भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन नहीं है,
ये एक मानसूनी पवन है। ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। भारतीय मानसून है वो एक मानसूनी पवन है, गरीय पवन नहीं है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम है पूर्णतः उलट जाता है, बिल्कुल सही है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये गरीय पवन नहीं है, ये एक मौसमी पवन है, मौसमी पवन। ठीक है, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, किसने मानसून और तिब्बत के पठार पर व्याप्त वायुमंडलीय दबाव की दशाओं के संबंध स्थापित किया? बताइए, किसने मानसून और तिब्बत के पठार पर व्याप्त वायुमंडलीय दबाव की दशाओं में संबंध स्थापित किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है पी कोटेश्वरम। पी कोटेश्वरम 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पी कोटेश्वरम। हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों काल बैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काल बैसाखी। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फूलों वाली बौछार संबंधित है। तो दोस्तों ये फूलों वाली बौछार है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये केरल से संबंधित है दोस्तों, ये फूलों वाली बौछार। और ये कहवा की फसल के लिए दोस्तों उपयोगी है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? बताइए, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है। मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए मध्य भारत नहीं दोस्तों, दक्षिणी भारत है वो लौटते हुए मानसून से, दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये क्षेत्र है वो वर्षा प्राप्त करते हैं। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जब पूर्वी जेट धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है, तो मानसून में दोस्तों, तो मानसून में रुकावट हो जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पर कथन गलत कौन सा है? तो कथन दोस्तों बे नंबर का गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन, मध्य भारत नहीं आएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मानसून सर्वप्रथम कहाँ पहुंचता है? तो भारतीय मानसून सर्वप्रथम कहाँ पहुंचता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, भारतीय मानसून सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, उत्तर पूर्वी शीत मानसून पवने किस तट के सहारे वर्षा करती है? उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवने किस तट के सहारे वर्षा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के सहारे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों ये भारतीय मरुस्थल में। राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारतीय मरुस्थल में। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्राय कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे आम्र की वर्षा कहते हैं। ठीक है, आम्र की वर्षा बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। और इसी आम्र वर्षा को दोस्तों चेरी ब्लास्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके कारण दोस्तों आम है वो जल्दी पक जाते हैं इस वर्षा के कारण। ठीक है,
पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में से किन महीनों के बीच आता है? उत्तरी पूर्वी मानसून है वो किन महीनों के बीच आता है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आता है अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, देखिए आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून बौछारें हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको। फूलों वाली वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फूलों की वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे काल बैसाखी पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियां हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। काल बैसाखी पश्चिमी भारत नहीं आएगा यहाँ पर दोस्तों आएगा पश्चिम बंगाल। अगर आता तो दोस्तों ये सही होता, लेकिन ये यहाँ पे पश्चिमी भारत है वो गलत दे रखा है, तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, असम में भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छीड़ा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हुआ, 3 नंबर का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में है, 10 नंबर के ऑप्शन में। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा इसमें। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुंचता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये केरल तट पर पहुंचता है दोस्तों, केरल तट पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले भारत के केरल में पहुंचती है। केरल दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मासिनराम मेघालय में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे असम की जलवायु है दोस्तों, असम की जलवायु है। तो असम की जलवायु कैसी है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है, उष्णकटिबंधीय मानसून है। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। असम की जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। ठीक है, इसमें उच्च स्तर की आर्द्रता और भारी वर्षा होती है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों देखिए, कोपेन द्वारा राजस्थान के 3 जलवायु क्षेत्र हैं, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 जलवायु क्षेत्र कैसे हैं, BWHW है, BSHW है, AW है, CWG है। तो दोस्तों ये इसमें 3 है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये पहला ही इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए, AW अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर AW प्रकार की जो जलवायु है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, दूसरा सही। AW अर्ध शुष्क, देखिए सॉरी, दक्षिणी भाग तो इसमें सही है, लेकिन अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों AW प्रकार की जलवायु है ये आर्द्र जलवायु है, आर्द्र। ठीक है, आर्द्र जलवायु है, अर्ध शुष्क नहीं है। आगे देखिए, BSHW में औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, गलत हो जाएगा दोस्तों। BWHW में जो औसत वर्षा है वो होती है दोस्तों 10 से 20 सेंटीमीटर, और BSHW में तो दोस्तों 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा है वो होती है इसमें। ठीक है, समझ में आया। दोबारा देखिए, यहाँ पे 3 है वो पहले ऑप्शन में 3 जलवायु क्षेत्र, ये गलत दे रखा है। मैंने आपको नाम बताया दोस्तों, CWG, AW, BSHW और BWHW। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा में अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो गलत दे रखा है, यहाँ पे आर्द्र क्षेत्र होता तो ये सही होता है। ठीक है, और
इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भी आता है AW प्रकार की जलवायु में। और दोस्तों BSHW जो सी नंबर वाला ऑप्शन है, इसमें 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र आता है इसमें। और चौथा देखिए, सतही और कांटेदार झाड़ियां और घास BSHW की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, भारत में कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए उन्होंने भारत को 8 जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारत की जलवायु को दोस्तों उप जलवायु क्षेत्र समेत 8 जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए, भारत का कोरोमंडल तट है, मानसून शुष्क ग्रीष्म जलवायु का अनुभव करता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये भी दोस्तों कथन सत्य है दूसरा नंबर का। तीसरा देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सवाना की जलवायु का अनुभव करता है। तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, उष्ण कटिबंधीय सवाना ये कर्क रेखा के दक्षिण में अधिकांश प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र आता है। दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, कर्क रेखा के उत्तर नहीं, कर्क रेखा के दक्षिण में आएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो इसलिए ये तीसरा नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 कथन है वो इसमें क्या है, सही है। सही विकल्प का अपने को चयन करना था, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें, दोस्तों 1 और 2 इसमें सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। तो सबसे पहले मानसून है वो प्रवेश करता है दोस्तों कौन से भाग में, राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भूमध्य सागर से। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जलवायु। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जलवायु। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा है वो किससे प्राप्त होती है बताइए। तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा है वो प्राप्त होती है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रभाव होता है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तमिलनाडु। आगे देखिए, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। तो दोस्तों ये किसके कारण होती है, तो ये उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो दोस्तों शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तो वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तमिलनाडु। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है। बताइए दोस्तों, मानसून कौन सी भाषा का शब्द है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों मानसून। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मानसून जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों के दौरान होता है।
ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तमिलनाडु में। आगे देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कोरोमंडल तट के, ठीक है, कोरोमंडल तट। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ये झारखंड में वर्षा। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो दोस्तों वो है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक ये भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है ऑप्शनों के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आम्र वर्षा है, बताइए आम्र वर्षा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए क्या है? तो आम्र वर्षा है ये दोस्तों बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है, वो दोस्तों आम्र वर्षा कहलाती है, ठीक है। और बिहार और बंगाल के अलावा दोस्तों केरल और कर्नाटक में भी ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है मानसून पूर्व है, ठीक है, वो आम्र वर्षा कहलाती है। और ये दोस्तों आमों के पकने के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयोगी है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? इनमें से अपने को बताना है ऑप्शनों में कि इनमें से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लेह। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही लेह है। आगे देखिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर दोस्तों राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों ये होती है पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र और मेघालय क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।